हेलो। आज तारीख 3 तारीख 11वां महीना नवंबर का 2021। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, खंदरा, पोस्ट खंदरा, भाया उखरा 711363, वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान। आज कक्षा 5 वालों बच्चों का अनुरोध है कि पंचजन कहानी का स्थिति, कारण और निवारण पर कुछ कहिए, हमें बताइए। तो हम क्या बताएंगे, हम उनके अनुरोध पर अपने विवेक के अनुसार पहला पंचजन का पोजीशन, हिज पोजीशन के रूप में कर रहे हैं। आप भी पढ़िए। रोक रोक करके पहुँच करके पढ़िएगा। पढ़ सकते हैं हिंदी तो। हाँ, समय नहीं मिलता है, वीडियो लंबा हो जाता है, लेता नहीं है। हाँ, इसलिए असुविधा होता है। कुछ कहना भी है अभी। मोट बातें हैं कि तकलीफ सबका एक ही है। हाँ, ST SC OBC माइनॉरिटी का सबका तकलीफ एक ही है, लेकिन समस्या भी एक ही होगा, मगर उस समस्या का समाधान की तरफ हम लोग नहीं जाते हैं। हाँ, इसका कारण है कि हम लोग में या तो वोट क्या चीज़ है समझ नहीं है, या तो हमारे पास संगठन नहीं है। ऐसा तो बात नहीं है, हमारे पास 10 संगठन है। बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, अंबेडकर वादी पार्टी है, बहुजन आज़ाद पार्टी है, पेरियार की पार्टी है, अंबेडकर मुक्तिवादी पार्टी है, अनुकूल ठाकुर जी का पार्टी है जो मंडल जी ये करते हैं। फिर और बहुत से हैं, RPI है, बहुजन मुक्ति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, फिर भीम सेना है। बहुत कुछ है, लेकिन आज तक 85 वर्ष लगभग हो रहा है, 85 वर्ष से संघर्षरत हैं सभी लोग, लेकिन सरकार और शासन नहीं हाथ में कर पाए। इसका कारण समझ में नहीं आता है। इसका एक ही कारण है कि ये चारों वर्ग जो है, SC ST, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये और अदर बैकवर्ड, ये जो है माइनॉरिटी, ये एक नहीं हो करके एक सीट पर एक कैंडिडेट अगर जीतता तो वो अच्छा से जीत जाता। और दूसरा कारण है कि ये जो यहाँ रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उनके बहकावे में आकर के उनके तरफ से MP MLA बनते हैं, जो हमारे वोट को बढ़ जाता है।
और जिसके चलते हमारे ही लोग हार जाते हैं, जमानत बचाना मुश्किल हो जाता है, फिर हम गुलाम हो जाते हैं। एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि आपस में यदि ये 3-4 कारण समझ में आ जाता है कि हाँ हमारे पास संख्या कितनी है, हम जो है जीत सकेंगे कि नहीं जीत सकेंगे, अगर उनको समझ में आता तो ये चारों वर्गों में से जो अच्छा कैंडिडेट है, देश समाज के लिए काम कर सकता है और उसे ही खड़ा किया जाए। पार्टियां तो 10-12 ठो हैं, लेकिन सब बिखरी हुई हैं। एक मंच जो है, सबका हित, एक ही लक्ष्य होना चाहिए और एक जगह हो जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप लोग विचार कीजिए। 12 जगह अपना वोट बांट करके कोई फ़ायदा नहीं होता। एक जगह अब 543 एमपी का ज़रूरत है, 543 एमपी, तो 543 लोग, अगर 543 अगर पार्टी हो तो भी एक ठो एमपी हो सकता है, एक एमपी बन सकता है। तो 543 अगर सीट है, उसमें 131 रिजर्व है, तो उस पर मनोनीत करके एक उम्मीदवार को खड़ा कीजिए, और जो लोग दूसरे पार्टी में टिकट लेकर के खड़ा होता है उनको ही खड़ा करिए, और 100 रुपया का एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के हाथ से करा करके समाज को दीजिए, या पार्टी अपने पास रखे जो खड़ा कराती है हो, ताकि वो काम ना करे तो, या समाज नहीं चाहे तो तुरंत उसको उतार सके कि हाँ वोट समाज का लेंगे तो समाज के लिए काम करेंगे, नहीं काम करेंगे तो उतर जाएंगे। उसमें नाहे नुकुर कानूनी दाव पेच नहीं चलेगा, उतर जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन को उसी का एक कॉपी और एक कॉपी समाज के पास रहे, एक रास्ता हो सकता है। दूसरा, उन एमपी एमएलए के लालची लोगों को ये हो सकता है कि समाज से में शादी ब्याह करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु वोट दूसरा पार्टी को देते हैं, और दूसरा पार्टी से जाके पूछें कि हाँ अपना जात में लेगा, अपने जात का लड़की है और हमारा जात का लड़की लेगा देगा, शादी ब्याह करेगा, हमको अपने साथ बैठ के खाने देगा, और हमको अपने साथ अपना बराबरी, जैसे ज़मींदार है तो ज़मींदार बनाएगा, फैक्ट्री का मालिक है तो फैक्ट्री का मालिक बनाएगा, सम्मान का मालिक बनाएगा हमको। तो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वोट आपका लेगा, और आपको जब उसका काम निकल जाएगा तो आपको लतिया करके बाहर कर देगा, हटा देगा, अब कुछ नहीं कर सकता, फिर समाज में ही आपको आने पड़ेगा। तो ये सब सोचिए, सोच करके सब लोग इकट्ठा हो जाइए। इतना दिन तक, जबकि आप ही लोग खुद आंकड़ा लगा रहे हैं कि ये समाज का पास इतना वोट है, तो फिर एक क्यों नहीं हो सकते हैं भाई? एक क्यों नहीं हो रहे हैं? एक होइए। सभी अपना 12 ठो पार्टियां हैं, सब एक हो करके 12 पार्टियों में एमपी का अपना निर्णय ले लीजिए कि कौन कहाँ से खड़ा होगा, कौन कहाँ होगा। सबका सहयोग, सबका समर्थन, सबका प्रचार, सबका एक मंच, एक धारा विचार करके अगर करिए, और जाकर संसद में अपना चाबी काटी लीजिए। लोकसभा से चाबी काटी है, राज्यसभा में चाबी काटी है, विधानसभा का राज्य स्तर का विधानसभा में चाबी काटी है, लोक राज्यसभा का परिषद में चाबी काटी है। इस चारों जगह से अपना बहुमत सिद्ध कीजिए और चाबी काठी लेकर के अपने मुताबिक शासन देश चलाइए, ताकि बहुत दिन तक तो आप लोग एक ही है कि आप भूमिहीन हैं, अर्थहीन, रोजगारहीन है, विद्याहीन है, अवसरहीन है, राजनीतिक भागीदारी नहीं है, शक्तिहीन है, दिशाहीन है, सोचहीन है, सम्मिलित सौहार्द नहीं है आप लोग में, भाईचारा, एक दूसरे का मदद नहीं करते। सब जब आप में हीनता भरा हुआ है, सब एक गुण आप लोग में अवगुण भरा हुआ, तो आप लोग एक क्यों नहीं हो सकते? इन सब का छुटकारा पाने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आता? आप लोगों को 12 ठो 14 ठो 15 ठो पार्टियाँ बनी हैं, सब एक हो जाओ और एक होकर के चुनाव लड़ो। क्या इसमें है?
अगर मान लो ऐसा अगर करते हैं तो जनता भी समझ में आ जाएगा, जनता भी वोट इधर उधर नहीं बहकेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। सही अपना ही लोग वोट होगा, अपने लोग जीतेंगे, अपने लोग शासन व्यवस्था करेंगे। और इतना जो परेशानी हो रहा है, हाँ, अपने ही लोग को तकलीफ हो रहा है। हाँ, हमारे पास संख्या होते हुए भी हम लोग, हाँ, लात खा रहे हैं। आप भी लात खाते हैं। आप एक ठो दल बनाकर एक एमपी जिता नहीं सकते। हाँ, एक दल बनाया, एक एमपी जिता नहीं सकते, एक एमएलए बना नहीं सकते। तो आप लोग ऐसा दल क्यों बनाता है कि जिसमें आप लोग एक एमपी नहीं जिता सको, एक एमएलए नहीं जिता सको, कुछ कर नहीं पाओ अपने लोगों के लिए, कुछ एक टाइम का भोजन का, एक आदमी का, अपने समाज का एक आदमी का एक इंच जमीन रक्षा नहीं कर पाते हो, जान माल कुछ कर नहीं पाते हो, खाली दुहाई देते हो। लोग पिटा रहा है, मार खा रहा है, जूता सर पर चल रहा है। तो आप लोग ऐसा फिर पार्टी करने से आप लोग को क्या फ़ायदा है? 12 पार्टियां हैं तो आप लोग एक क्यों नहीं होता? आप लोग एक हो भाई। हाँ, ये समाज का मांग है और एक दुखियारा का एक, हाँ, कष्ट है कि आप लोग एक हो जाओ। हाँ, जो बनना चाहता है एमपी एमएलए उससे बनाओ, ताकि वो एफिडेविट दे समाज के लिए कि ताकि हाँ समाज का काम करे। अगर नहीं काम करता है समाज का तो उसको उतार दो। थैंक्स।